प्रोग्राम का आयोजन किया है पब्लिक के लिए। एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने जो इस प्रोग्राम को आयोजन किया है, ना सिर्फ खबर छापना का तरफ समझा, बल्कि उसको आपको और हमको मिलाना, और इस तरीके से मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ इनका, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर मिलकर बात कर सकें। हमारे डिस्ट्रिक्ट से, थाने से अधिकारी हैं, एडिशन डीसीपी श्रीमती दिव्या, एसीपी भी हैं सुरेंद्र जी, आपके तिलक नगर के एसीपी हैं, एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर साइबर हैं, एडिशन एसएचओ तिलक नगर हैं, सभी जो मेन है आज के सभी RWA के मेंबर्स, यहाँ के रहने वाले लोग, आप सभी को नमस्कार। हम कई बार जन सुनवाई के माध्यम से, कई बार आप हमारे ऑफिस आते हैं, कई बार हम थाने में आपसे मुलाकात करते हैं, कोई क्राइम हो जाता है तो विजिट होती है, वैसे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपसे मुलाकात होती रहती है। लेकिन एक थाने के सभी वरिष्ठ लोग और जो मौजूद लोग हैं एरिया के, उनसे इंटरेक्शन करना, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सौभाग्य का काम है, क्योंकि हमारा बेसिक काम है, हम इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि हम आपकी समस्याओं को सुने और उसका निवारण करें। तो यहाँ पे ट्रैफिक से भी यहाँ पे इंचार्ज है ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा इन्होंने आयोजन किया हुआ है। और आजकल जो है क्राइम की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए आदमी ना होते हुए भी, आप भी कहीं और बैठे हैं, तो क्रिमिनल भी कहीं और बैठा है, तो क्राइम हो जाता है, जिसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। आप अपने घर पे बैठे हैं, फोन आता है, वो क्राइम आपसे कोई पेटीएम पे, कोई मेल पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई ऐप के थ्रू, तो आपसे क्राइम कर लेता है। आपको नहीं पता कौन है, कहाँ बैठा है, और आपको एक ट्रस्ट पे आप अपने आप जैसे सच्चे हैं उसको भी सच्चा मान लेते हैं, और वो आपसे कुछ 10-20-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए वो आपसे ट्रांसफर करा लेता है, या आपके चोरी कर लेता है बैठे बैठे वहां पे। तो ये बहुत ही एक घना अपराध है, लेकिन उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये भी पता होना चाहिए आपको कि वो, उसके लिए आपको जाना कहाँ पे है, कैसे उसका निवारण करवाना है। मीडिया हमेशा प्रिंट करेगी कि ऐसे हो गया, और उसके बाद हम पकड़ लेंगे तो आपको बताएंगे कि पकड़ लिया, लेकिन हम भी ऐसे कोशिश करते रहते हैं कि जो शिकायत हमारे पास आती है, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि पब्लिक को ये नहीं पता कि किसके पास जाना है और कहाँ पे हमारी शिकायत होगी और उसके बाद आगे क्या होगा उसका। कई बार वो इस डर से कि पुलिस के कार्रवाई में नहीं पड़ना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, उससे उन अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारा एक साइबर थाना है हरिनगर में खुला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जितना सड़कों पर क्राइम होता है उससे ज्यादा साइबर में होता है। और आप लोग को लगता है पता नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, या जाऊंगा धक्के खाने पड़ेंगे, छोड़ो उसको। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थाना है, सीपी साहब ने उसको इनॉग्रेट किया था मई के महीने में। हरिनगर थाने के 2nd फ्लोर पे है वो, और उसके अंदर सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कितने से बड़ा अपराध हो जाए हम उसको पकड़ने में सक्षम है। और भी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में और भी फैसिलिटीज हैं जिनकी हम हेल्प लेके, कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, इस तरह का कुछ होता है तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट करें। साइबर पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके पूछ सकते हैं कि कहाँ जाना है इसके अंदर। तो इस चीज को आप एकदम आयरन हैंड से लीजिए, ताकि उन अपराधियों को हम पकड़ के उनको सही अंजाम तक पहुंचाए, ताकि वो ये कार्रवाई रुके। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये कम नहीं होगा। कम करने का तरीका यही होता है कि जो मुजरिम है उसको सजा मिले, उससे ही समाज में एक वो आता है कि भी अगर करेंगे गलत, आप लोग, हम लोग क्यों नहीं गलत काम करते हैं, क्योंकि हमें कानून का डर है, हम सही बनना चाहते हैं समाज में। जो आदमी ये गलत काम कर रहा है उसको डर क्यों नहीं है, उसको लगता है कि मेरे को नहीं पकड़ा जाएगा। उसको पकड़ेंगे तभी वो डर खत्म होगा, मतलब आपके मन से डर खत्म होगा और उसके मन में डर पैदा होगा, तभी हम थोड़ी शांति से रह सकते हैं। तो
आप में से कुछ लोगों को, आपके जो पीछे ये बीट वाले खड़े हैं या हम हैं, कुछ लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाता है, क्योंकि सबको नहीं किया जा सकता है, लेकिन है सभी समाज का पार्ट। तो जितने लोग आगे आएंगे आप समझिए आप सब पुलिस वाले ही हैं, और ये सब रोकथाम करना सबका फर्ज है, और फर्ज के अंदर रिपोर्ट करना, उसको फॉलो करना, सब आता है उसके अंदर। तो जिस तरीके से हम सब मिलके करेंगे इसको, आप सब हमारी आंख है, कान है, आप हमारे हाथ हैं, तो सब हम मिलके ही इसका निवारण कर सकते हैं। तो आप निसंकोच अपनी समस्याएं लेके आइएगा। उसके अलावा मैंने पता किया यहाँ पे 12 बड़ी RWAs हैं और बहुत सारी छोटी छोटी RWA हैं जिनको आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इतनी रिहायशी एरिया है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट्स हैं, मार्केट में लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, रास्ते में कोई किसी का फोन चोरी हो जाता है, कोई किसी से पैसे छीन लेता है, कोई इस तरह के अपराध होते रहते हैं। संपादक NBT और चेयरमैन सुरेश मलिक जी और RWA के मोदी साहब में, जैसे हमारे DC साहब ने आपको बताया पर उसमें डिटेल में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। ये एरिया हर एक पुलिस स्टेशन की जो शांति और जो लाइन ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है, और मेरे हिसाब से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये पुलिस स्टेशन तिलक नगर का एरिया जो होता है वो सबसे सेंसिटिव है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पर क्योंकि मैं यहीं पर ही पढ़ा लिखा हूँ, राजागढ़ ये राजधानी पुलिस, और मैं पहले से यहाँ जानता हूँ। और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, मैं पहले भी आपसे बताया था कि यहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है जो आपस में कम्युनिटी में, उसके बारे में तो अब हम पहले अच्छी तरह अवगत हैं। अब जैसे बताएगा कि तो मेन पुलिस का जो वर्क है वो है हमारे लोगों में ही है, सेवा, शांति और न्याय। इसी पे मोटो पे चलती है पुलिस का, और कोई काम नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं बनता। अगर ये हम पूरा कर लेते हैं तो समझो कि हम काम कर रहे हैं। अगर हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो हम पुलिस का काम नहीं कर पा रहे। ये हमारा मोटो है। और जितना कोशिश होती है पुलिस की कि जो भी हमारे पास आता है कंप्लेनेंट, हम चाहते हैं कि भाई उसका निवारण हो। यहाँ पर मैं कई आदमी रेस्पेक्टेड पर्सन है मेरे पास आते भी हैं, काफ़ी है जो प्रॉब्लम लेके वैसे आते हैं कि हमारे एरिया में ये हो गया है कि पार्किंग की प्रॉब्लम है, या मार्केट में थोड़ा सा काफ़ी कंजेशन हो गया है, या यहाँ पर काफ़ी चोरियाँ बढ़ गई हैं, तो हम उसका निवारण उसी टाइम पर देखते हैं और इसका हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने स्टाफ से उसको निवारण करें। मैं फिर एक बार NBT को धन्यवाद। DCP साहब ने आपको सारी बातें बता ही दिया है। वैसे समय समय पर मैं आपसे मिलता रहा हूं, आप भी अपनी समस्याओं को लेके हर इंडिविजुअल आते हैं और मैं आपकी सुनवाई करता रहा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी एक साथ नहीं मिल सकते हैं थाने लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर NBT ने प्रोवाइड कराया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप खुल के हमें बताएंगे और मैं हर संभव प्रयास करूंगा उसको शॉर्ट आउट करने का। धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। मैं सबसे पहले तो मंदिर के चेयरमैन आदरणीय सुरेश मलिक जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पे अरेंजमेंट दिया, और साथ ही जितने भी पुलिस अधिकारी आए हैं और खासकर MBT नबार्ड टाइम वालों का भी, सिविक माल से लेके और गणेश नगर चौराहे तक हमेशा ये जाम रहता है यहाँ पे हमेशा। तो प्लीज इस पे कोई भी कार्रवाई जरा की जाए। और जहां तक क्राइम की बात है, जब से यहाँ पे SHO संजीव जी आए हैं और पूरी टाइम बहुत अच्छी यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था दी है यहाँ पे, और बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि जब से ये आए हैं यहाँ पे क्राइम पे काफी कंट्रोल हुआ है। और साथ ही साथ मैं MLA जरनैल सिंह जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, हमें उन्होंने बैरियर दे रखे। मेरा नाम बलवीर बाली है सर। गली के अंदर 20-20 साल पुरानी कार खड़ी है
तो लोग खाली पार्किंग घेरने के लिए उसको खड़े करते हैं, उसको कोई उपाय है? एक सेकंड, जगह का नाम विष्णु गार्डन, कोई गली, कोई मोहल्ला? हाँ जी, विष्णु गार्डन जो है लालबिंड स्कूल के सामने। हम चाहते हैं कि पड़ोसी से हमारी लड़ाई भी ना हो और वो गाड़ी भी उठ जाए, और वो चलाते भी नहीं है, खाली पार्किंग उन्होंने जगह घेरी कि मेरे घर के सामने कोई गाड़ी ना खड़ी, और 20 साल पुरानी गाड़ी है। गणेश नगर में रहने वाला हूँ। अमरला के ऑपोजिट साइड जो सर्विस लाइन है, वहाँ मैं कभी कभार सुनता हूँ कि वहाँ चोरी की वारदात बहुत होती है, मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग। थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए। मतलब महीने में 2 ऐसी कुछ वारदातें हो ही जाती है जो देखने में सुनने में आती हैं। किस जगह पर सर? अमरला के ऑपोजिट साइड गणेश नगर सर्विस लाइन में बाहर लोग टहलने के लिए निकलते हैं, नाइट वॉक के लिए निकलते हैं, तो उस साइड दिखता है कभी ठीक कभी। कि जो मकान मालिक है, इन्होंने बिना वेरिफिकेशन के इनको रखा हुआ है, उन पे एफआईआर भी कर रहे हैं हम, और इनको डिपोर्ट भी करा रहे हैं। जो लोग अगर बिना कागजों के यहाँ पे उसके रह रहे हैं, तो एफआरआरओ के थ्रू, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उनके थ्रू हम इनको डिपोर्ट भी कराना शुरू किया है। काफी मात्रा में हमने पिछले 1 हफ्ते में एक्शन लिया है, और ये मैं एसएचओ साहब से कहूंगा कि इसको और एक्शन को बढ़ाएं, एसीपी साहब से, और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इसमें काफी प्रभाव दिखेगा आपको। हमारे इंजन वगैरह ये सब चोरी करके ले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी ब्लॉक में आइए और रेगुलर जो है आपके जो भी विजिट वाले मेंबर्स हैं उनको भेजिए, और हमारी प्रॉब्लम्स रेगुलर सुनिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स रोज है और हम आपके पास पहुंच नहीं पाते। नोटेड मैम। मेरा आप दिल्ली पुलिस से एक छोटा सा आग्रह है कि जो दिल्ली पुलिस में छोटे उस पे जो लोग बैठते हैं थाना के अंदर, जो रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं या चौकी के अंदर, उनका ना थोड़ा व्यवहार लोगों के साथ ठीक नहीं है। जैसे लोग जाते हैं परेशान होकर जाते हैं पुलिस के पास, तो वो उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि वो लोग कोई कंप्लेंट देनी भी होती है, कुछ बोलना भी तो डर के मारे वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है, प्लीज कृपया। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक जी, आज सुबह का ही आया मेरे पास। कोई महिला गई थी थाने में तिलक नगर में कंप्लेंट लिखवाने, कोई विनोद जी बैठे थे वहां पर, और वो महिला जो कंप्लेंट लिखवाने गई थी उसी कंप्लेंट इस प्रकार की थी, कोई उनको बिटिया को कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसके बाद वो बोला अभी तक तुम्हारे को मारा नहीं है, तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ, तो आप जब ये हो जाएगा जब आना, ऐसा करके बोला सुबह से विनोद जी तिलक नगर थाना में। महिला को बताया विषय 2 पार्किंग थी, एक को उन्होंने पार्क बना दिया, दूसरा उजाड़ पड़ा है, ना वो पार्क बन रहा है ना पार्किंग है। मैंने सुशील जी हमारे टीआई साहब से, उनको हमने दौरा भी कराया था, इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप भी लिख के दें, हम भी लिख के दें, और मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी सर, वो अगर वो हमें पार्किंग मिल जाए, एमसीडी उसको अलॉट कर दे, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारा जो कंजेशन है वो बहुत दूर हो जाएगा। अब हालात तिलक नगर के ऐसे हो गए हैं कि जो डीटीसी की बसेस हैं उसके ऊपर तिलक नगर टर्मिनल लिखना शुरू कर दिया, टर्मिनल तो है ही नहीं। मैं टीआई साहब से सुशील जी से कहा था, मैं इन बसों को हटवाओ यहाँ से, जो मेन रोड पे बसें खड़ी हैं डीटीसी की, किस लिए खड़ी हैं? तो इन्होंने 2-3 बारी एक्शन लिया, अब कितना एक्शन ले सकते हैं हम? सर आप आए हैं, हमारा सौभाग्य है, ये भी सौभाग्य है कि आपके सामने हम कह रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग में फिर कहेंगे। वैसे तो हमारी जो भी समस्याएं हैं सब कॉमन ही है दिल्ली की, पर मैं अपने एरिया की कुछ 2-3 समस्याएं जो है थोड़ा सा आपके नॉलेज में बहुत शॉर्ट में बताइए। बहुत शॉर्ट में 2-3 समस्याएं। एक सेकंड, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी इसके बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको सबको फॉर्म भी दिए होंगे, उसमें ये समस्याएं जितनी भी हैं, ये मतलब आज की नहीं है, आगे कभी भी आपको लगे उसमें आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। एक तो हमारे जो ये शिव शक्ति मंदिर से जो मार्केट आगे जाती है उसमें एनक्रोचमेंट इतनी ज्यादा हो रखी है कि पहले तो दुकान बढ़ा देते हैं, उसके बाद सीढ़ियां बना के उसके बाद उसके सामने एक और रेडी खड़ी कर देंगे, और मतलब आने जाने का एक गाड़ी भी निकल नहीं सकती, स्कूटी निकलने की प्रॉब्लम है। तो एक तो एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, आप प्लीज उसका थोड़ा सा देख लीजिए। और एक जो बीट ऑफिसर आपके इस एरिया के लिए हैं, उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ड्यूटी बढ़ाई जाए, या नहीं है या कम है पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग अगर हम आपके जो बीट ऑफिसर अगर आरडब्ल्यू से कांटेक्ट करेंगे तो कुछ सारी समस्याएं तो उसी लेवल पे हो जाती हैं सॉल्व। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपके बीट ऑफिसर हैं उनको हमारा नंबर दीजिए ताकि हम उनसे बात कर सकें, थाने तक आने की कई बार जरूरत है। यू तारे से बात कर रही हूँ। यू सी दिस गाय नंबर 1 स्लीपलेस गाय, यू डू द वीवू। अरे हम पूरी रात को जाग कर शहर में चक्कर काटे हैं कि तू चैन से सो सके, पर तू फिर भी ना सोए। क्यों? हमारी
कर ले एंड स्लीप ऑन टाइम, रिस्पेक्ट अस।